यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग एक प्रोटोजोन डिजीज़ जिसको अमेबिक डायसेंट्री या अमेबिएसिस बोलते हैं उसकी स्टडी करेंगे, और दूसरी हम लोग स्टडी करेंगे फंगल डिजीज़ रिंग वर्म की। तो आज हम लोग एक प्रोटोजोन डिजीज़ अमेबिक डायसेंट्री जिसको अमेबिएसिस कहते हैं और दूसरी फंगल डिजीज़ जिसको रिंग वर्म डिजीज़ कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर नंबर 5 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। बच्चों, जो अमेबिक डायसेंट्री है जिसको अमीबिएसिस कहते हैं, ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि अमीबा और एंट अमीबा में क्या डिफरेंस है। बच्चों, जो अमीबा होता है उसमें आपने देखा था कई स्यूडोपोडिया होते हैं, मोर देन 2 or 3 मोर देन स्यूडोपोडिया आर प्रेजेंट इन केस ऑफ अमीबा। लेकिन जो एंट अमीबा होता है बच्चों, इसके अंदर केवल एक स्यूडोपोडियम होता है। स्यूडोपोडियम इज द सिंगुलर वर्ड। क्लियर हुआ? तो अमीबा और एंट अमीबा में एक जनरल जानकारी थी। बच्चों, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसकी 2 फॉर्म होती हैं। मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है, एक मैन्यूटा फॉर्म और दूसरी ट्रोफोजॉइट फॉर्म। जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो ट्रोफोजॉइट फॉर्म कहलाती है और जो नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो कहलाती है माइन्यूटा। क्लियर? तो एक माइन्यूटा फॉर्म जो कि छोटी होगी साइज़ में, नॉन फीडिंग होगी, नॉन मोटाइल होगी। दूसरी ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो कि लार्ज होगी, इन्फेक्शियस होगी और फीडिंग फॉर्म होगी, जो आरबीसी को फीड करेगी। तभी शायद जो इसमें स्टूल पास होता है इस डिजीज़ में विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। क्लियर बात हो गई? तो आपने देखा कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी 2 फॉर्म है, एक माइन्यूटा फॉर्म, दूसरा ट्रोफोजाइट फॉर्म। जो माइन्यूटा फॉर्म है वो नॉन इन्फेक्शियस है, जो ट्रोफोजाइट फॉर्म होगी वो इन्फेक्शियस होगी। क्लियर? चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये एक इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट्स है। कैसा है एंडोपैरासाइट? इंटेस्टाइनल, यानी मतलब कहाँ पाया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा बच्चों, फिर ये कैसे डिजीज़ फैलती है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस फ्लाई विच एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। तो हाउस फ्लाई यहाँ किस चीज़ का काम करती है बच्चों? मैकेनिकल कैरियर का। एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड। ये क्या करते हैं? हाउस फ्लाई क्या करती है? ये पैरासाइट को ट्रांसफ़र करती है कहाँ? फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस से ये जो इसके जो पैरासाइट्स की जो पैरासिटिक फॉर्म्स निकलती हैं उन फॉर्म्स को ये ट्रांसमिट करता है टू द फूड। तभी शायद एक कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू इसका इन्फेक्शन फैलता है। जिस समय अमेबिक डायसेंट्री हो जाती है उस समय क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड क्रैम्प्स। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या होगा? स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। आपको कंपटीशन के लिए ये वाला बहुत तैयार करना है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। क्लियर? नाउ बात करते हैं फंगल डिजीज़ की। बच्चों, जो फंगल डिजीज़ है वो रिंग वर्म है। अब सवाल ये उठता है कि फंजाई के कौन से जेनरा रिंग वर्म डिजीज़ कॉज करते हैं? तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ये 3 ऐसे फंजाई के जेनरा हैं जिससे रिंग वर्म डिजीज़ कॉज होती है। ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है अकर्स आइदर थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम सॉइल। कैसे फैलता है? जब ये कांटेक्ट में आ जाता है ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ के, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के या डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो स्प्रेड थ्रू द टॉवेल, क्लोथ्स, कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवेल यूज़ कर लें, कॉम्ब यूज़ कर लें, क्लोथ्स उसके यूज़ कर लें तो भी हमारे रिंग वर्म डिजीज़ हो जाती है। कौन से 3 जेनरा हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। बच्चों, सिम्टम क्या होते हैं?
ड्राई एंड स्केली लेसन्स ऑन स्किन, नेल एंड स्काल्प। जो ड्राई एंड स्केली लेसन्स पड़ जाते हैं कहाँ पर? स्किन पर, नेल पर, स्काल्प पर। और ये लेसन्स क्या होते हैं? लेसन्स आर अकम्पेन्ड बाय विद इंटेंस इचिंग। जो लेसन्स होते हैं इनमें बहुत इचिंग होने लगती है, बहुत खुजली सी होने लगती है। ये इसका सिम्टम होता है रिंगवॉर्म डिजीज़ का, जो कैसी डिजीज़ है? फंगल डिजीज़। तो आज हम लोगों ने इस छोटे से लेक्चर के अंदर अपने एनसीईआरटी की 2 डिजीज़ के बारे में देखा। एक प्रोटोजोन डिजीज़ थी अमेबिक डायसेंट्री, जिसको अमीबियासिस कहते थे। दूसरी फंगल डिजीज़ थी रिंगवॉर्म डिजीज़। क्लियर बात हो गई? रिंगवॉर्म डिजीज़ में इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको तैयार करना, ड्राई एंड स्केली लेसन्स ऑन स्किन, नेल एंड स्काल्प। अमेबिक डायसेंट्री में इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको तैयार करना कंपटीशन के लिए, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। क्लियर हो गया? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अमेबिक डायसेंट्री एंड रिंगवॉर्म डिजीज। थैंक यू वेरी मच।